नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली से लौटे नेशनल काउंसिल के बैठक के बाद अली अशरफ फातमी ने बताया कि वो लोकसभा का चुनाव दरभंगा जिला से लड़ना चाहते हैं, पर पार्टी चाहती है कि वो राज्यसभा जाएं और कैंपेन में हाथ बटाएं, पर ये सब फैसला पार्टी तय करेगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उसमें उनकी पूरी रजामंदी होगी। सर, बड़ी उथल पुथल रही बिहार की राजनीति को लेकर, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। आप लोगों की दिल्ली में बैठक भी हुई। वहाँ से जो स्रोतों से खबर निकल के आई कि फातमी साहब जो इकलौता चेहरा है अल्पसंख्यक के, वो राज्यसभा जाएंगे और पूरे भारत में नीतीश जी के साथ प्रचार करेंगे। आपकी तरफ तो इकलौता नहीं है, बहुत है। हर पार्टी के अंदर एक बड़ा चेहरा मुस्लिम लीडर है। तो जहाँ तक सवाल पैदा होता है, दिल्ली के अंदर तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी, और अब जो कर्पूरी जी की जो शताब्दी मनाई जा रही है पटना में, उसकी तैयारी है। तो हम दिल्ली से पटना और पटना से दरभंगा उस तैयारी में आए हुए हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, आपने जिस तरह इशारा किया, देखिए हम तो बेसिकली निवेदन किया है नीतीश जी से कि हम लोकसभा लड़ना चाहते हैं, दरभंगा से लड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने नेशनल काउंसिल में कुछ ऐलान किया कि, और इशारों में कहा उन्होंने, बल्कि खुले लफ्ज़ों में कहा कि आपको राज्यसभा जाना है, मेरे साथ कैंपेन करना है। तो ये तो पार्टी ही डिसाइड करती है कि कौन क्या काम करेगा, उसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है आगे। तो अब जो भी वो फैसला करेंगे, या महागठबंधन करेगी या इंडिया गठबंधन करेगी, उसमें हमारी रजामंदी रहेगी। और लक्ष्य खुद बनने का सिर्फ नहीं है, लक्ष्य इस दफ़ा जो एक डिक्टेटराना अंदाज में सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर, जो समाज को बांटने का, महंगाई बढ़ाने का, बेरोजगारी बढ़ाने का जो काम आज दिल्ली सरकार कर रही है, उसके विरोध में तो अच्छी सरकार आ जाए और जो मुल्क को सही तरीके से चला सके। एम दरअसल वही है। फातमी की किसी इंडिविजुअल की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जगह लिमिटेड होता है, जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ एडजस्ट किया जाएगा। बाकी कोई परमानेंट की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सर, अभी 2-3 सवाल है आपसे। पहले जो अभी कल आपकी बैठक हुई दरभंगा में, तो स्रोतों से ये खबर मिली, हम तक पहुंची है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो दबी जबान में कह रहे हैं कि फातमी आते तो फातमी जीतते, दूसर नहीं जीतते। ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। फातमी आएंगे तो जीतेंगे, ऐसा उन लोगों का कहना है। ऐसा है कि जो हमें, मेरे पास भी खबर आती है और लोग कहते हैं, जो इस समीकरण का वोट बैंक है, उसकी मांग है कि मे बी आई विल बी ए गुड कैंडिडेट। अब वो मेरे सामने में बोलता है कि आपके सामने में मुझे मालूम नहीं, खुले आम बोलता है सर, खुले आम बोलता है। तो मैं क्षेत्रों में जाता हूँ, कहता है, साफ कहता है, हम सब नहीं जाने चाहिए जेडीयू तेडीयू, हम जाने चाहिए फातमी के। ठीक है, चाहे ज्यादा हो चाहे मुस्लिम हो, सबके जबान से यही निकलता है। तो ठीक है सर, तो वो उनकी मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो अब बन गया, जिसमें अब सभी पार्टियां हैं, इसका क्या फैसला होता है, वो किस तरह से किसका इस्तेमाल करते हैं। किसी को उम्मीदवार की हैसियत से हो सकता है, किसी को राज्यसभा की हैसियत से, किसी को एमएलसी, किसी को जगह नहीं मिलेगी तो पार्टी के पदाधिकारी की हैसियत से। एम हम सब का यही होना चाहिए कि किसी तरह से एक सेकुलर सरकार, एक सामाजिक न्याय की सरकार दिल्ली में बने, और हम लोग उसी के प्रयास में, मेहनत भी हम लोग उसी काम के लिए करें। एक आखिरी सवाल है जो मैं सबसे पूछता हूँ, वही सवाल फिर आपसे दोहरा रहा हूँ
जो बीजेपी की सरकार है उसके पास संगठन है, उसके साथ आरएसएस है, उसके साथ विश्व हिंदू परिषद है, उसके पास राम मंदिर है, उसके पास एजेंसियां हैं जिस तरीके से आज के दिनों में देखने को मिल रहा है, उसके पास पैसा है। आपको तो चंदा भी नहीं मिलता है सर, कैसे मुकाबला कीजिएगा आप लोग? देखिए, मुकाबला तो जनता करती है। आज आपने देखा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी के अंदर करिश्मा है, वो जहाँ जाते हैं जीत जाती है। तो वो बंगाल क्यों नहीं जीत गए, वो तेलंगाना क्यों नहीं जीत गए, वो कर्नाटका क्यों नहीं जीत गए, वो हिमाचल क्यों नहीं जीत गए? अब एक दो राज्य जीतता है, उसके बाद हंगामा करने लगता है, जीत गए जीत गए जीत गए। हिंदी ये जीती हुई बाजी को परचेज करते हैं। जैसे गोवा की सरकार याद कीजिए, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके इन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई थी। जिस तरह से आज महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ करके और वहाँ सरकार बनाई। तो देखो, अब ये तो यही हुआ कि टाटा बिरला किसी राज्य को खरीद ले, तो पैसे का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके ये पार्टी चल रही है। आपने ठीक कहा, बहुत पैसा है उसके पास। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है, धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट नहीं बढ़ता है। इस मुल्क के अंदर इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और देश जो है एक गलत राह पे निकल पड़ा है। तो उसको रोकने के लिए जो गांधी का मुल्क बनाना है, गांधी का देश बनाना है, जो गांधी की सोच थी, जो लोहिया की सोच थी, जो जयप्रकाश की सोच थी, जो कर्पूरी ठाकुर की सोच थी, या जो आज हमारे लीडर हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, ये सोच करके उस तरह के सोच की सरकार बनानी है हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि 40 में शायद ही कोई सीट एनडीए बिहार में जीत सके। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी